तो आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। सिंबल क्या है, ये एक डाटा की टाइप्स है, ये हम देखेंगे। हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर जावास्क्रिप्ट के जो डाटा टाइप्स हैं वो पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। हमारे पास स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट, नल और अनडिफाइंड। ये जो डाटा की टाइप्स हैं इनको हम तरतीब के साथ, डिटेल के साथ पहले हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारी ये वीडियो देख लीजिएगा, जो आपको सही समझ आ जाएगी। स्ट्रिंग क्या है, नंबर क्या है, बूलियन क्या है, एरे, ऑब्जेक्ट, नल और अनडिफाइंड। मज़ीद हम आगे इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंबल। सिंबल जो है वो भी एक डाटा की टाइप्स है, तो ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बाकी जो डाटा की टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल और अनडिफाइंड, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम एक वेरिएबल्स लेते हैं एक्स नाम का। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर उसके अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं। अल्फ़ाबेट्स वैल्यू डालेंगे या हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा एक स्ट्रिंग है। यानी कि जो डाटा की टाइप्स क्या बनेगी, स्ट्रिंग बनेगी। अगर हम अपने एक्स के अंदर, एक्स वेरिएबल के अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 25 डाल देता हूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एक नंबर कहेंगे। तो ये डाटा की टाइप्स कौन सी है, ये नंबर टाइप्स है। अब उसके बाद हमारे पास आता है बूलियन। अब हम एक्स के अंदर अगर ट्रू या फॉल्स डाल देते हैं तो वो हमारा होगा बूलियन वैल्यू। जो डाटा की टाइप्स उसको हम क्या कहेंगे, बूलियन, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू होती है बूलियन के अंदर, ट्रू या फॉल्स। अब उसके बाद अगर हमें अपने एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू डालनी हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, यानी कि अगर मेरे पास एक्स है उसके अंदर मैंने मल्टीपल वैल्यू डाल दी एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वहाँ पर हम इसको कहते हैं एरे। और अब अगर हमें मल्टीपल डाटा टाइप्स को यूज़ करना हो, यानी कि हमारे पास स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, एरे है, अगर मल्टीपल डाटा टाइप्स को अगर हमें यूज़ करना हो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल की और उसकी वैल्यू को यूज़ करते हैं अलग अलग डाटा टाइप्स में। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद जो आता है, अगर हम अपने वेरिएबल एक्स के अंदर नल का वैल्यू डाल देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, नल डाटा की टाइप्स क्या कहेंगे, नल। अगर हम अपने एक्स वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं डालते हैं, एम्प्टी छोड़ देते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, अनडिफाइनेड। ठीक है, इसको हम अनडिफाइनेड कहेंगे। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं सारे डाटा के जो टाइप्स हैं। अब जो है हमारे पास डाटा के टाइप्स है वो है सिंबल। तो इस वीडियो के अंदर हम सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। सिंबल डाटा टाइप्स जो है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं वो देखेंगे। अब हमें एक वेरिएबल है, एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया, अब उसको एक कीवर्ड लिख दिया सिंबल नाम का। तो जो उसका एस है वो हमारा कैपिटल आएगा, आगे हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, तो वो हमारा एक एक्स क्या बन गया, एक सिंबल बन गया। अब इसके अंदर हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, इसकी वैल्यू भी आगे डाल सकते हैं, हेलो। इसको हम एक टेक्निकल तौर पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं या इसको हम आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, अब ये जो सिंबल है इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ये एक यूनिक वैल्यू है। सिंबल क्या है, ये एक यूनिक वैल्यू है। इसको यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब हमें कहीं पर प्रोग्रामिंग के अंदर यूनिक वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये यूनिक वैल्यू कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि सिंबल जो है वो एक यूनिक वैल्यू है, तो उसका हम देख लेते हैं। यानी कि हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल है वही नाम का, एक हमारे पास एक्स वेरिएबल है, दूसरा है हमने लिया वही नाम का, उसके अंदर भी हमने वैसे एज इट सेम टू सेम सिंबल नाम का एक सिंबल क्रिएट कर दिया। उसके अंदर भी वैल्यू, उसकी डिस्क्रिप्शन वैल्यू डाल दी हेलो नाम की। ठीक हो गया। अब हमारे पास सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज है एक्स और वाई, तो जो उसका सिंबल है वो सेम है। यानी कि सिंबल दोनों सिंबल लिए हैं, तो उसके अंदर वैल्यू भी दोनों सेम लिए, हेलो। अब हम चेक करना चाहते हैं, इनका कंपैरिजन करेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर। मैं एक्स ट्रिपल इक्वल टू लिख के फिर क्या लिखूँगा, वाई लिखूँगा, यानी कि इसकी डाटा टाइप्स सेम है और इसकी वैल्यू भी सेम है। ठीक है, डाटा की टाइप्स क्या है, सिंबल दोनों की, एक्स और वाई की, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, हेलो आ रही है, वो भी सेम है। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या आना चाहिए, ट्रू। लेकिन इसका जवाब ट्रू नहीं आएगा, इसका जवाब आएगा फॉल्स में। इसको हमें रिटर्न में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका फॉल्स, क्योंकि वो एक अलग वैल्यू है। एक्स जो है अंदर जो सिंबल आ रहा है वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग वैल्यू है, ये सेम नहीं हो सकती, इसकी डाटा टाइप्स या वैल्यू सेम नहीं होगी। वो है, ये है, यानी कि दोनों चीज़ अलग अलग हैं। तो हम इसका क्या करते हैं, हम इसका
प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक HTML की जो फाइल है वो ओपन की हुई है, advanced.html हमारे पास एक फाइल आई, उसके अंदर मैंने HK2 जो है वो एक हेडिंग दी हुई है, जावास्क्रिप्ट सिंबल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट टैग्स ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट नाम का। ठीक हो गया, हम लेट नाम का वेरिएबल लेते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो उसके अंदर हम लिख लेते हैं अपना सिंबल। हम यहाँ पे बना लेते हैं एक सिंबल बना लेते हैं, यानी कि इस तरीके से हम सिंबल बनाते हैं डाटा के जो टाइप्स हैं। अब इसको अगर हम कंसोल के अंदर प्रिंट करके देखें तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, तो वो भी देख लेते हैं। इसको अगर हम सीधा कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। मैं इसको कंसोल लिख लेता हूँ। हम एक्स को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे कंसोल के अंदर। मैं इसको सेव करता हूँ। हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चलते हैं, कंसोल के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे कंसोल आ गया जी। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया है, एक सिंबल नाम का आ गया जी वर्ल्ड। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, तो यहाँ पे हमें इसके अंदर स्ट्रिंग लिख के, तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ यूनाइटेड किंगडम। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको सेव करूँ तो ये देखें, उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो भी हमारी ऐड हो गई है। तो अगर मैं इसकी टाइप्स चेक करना चाहता हूँ, यानी कि ये कौन सी टाइप्स है, ये जो है हमारे पास, हम कह रहे हैं कि ये सिंबल है, जो डाटा जो टाइप्स है वो सिंबल है। तो हम चेक करने के लिए, अपनी तसल्ली करने के लिए यहाँ पे हम दोबारा भी इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करके देख लेते हैं। एक बार हम कंसोल के अंदर क्या प्रिंट कर रहे हैं, इस सिंबल की वैल्यू, सिंबल को प्रिंट कर रहे हैं। तो दूसरी बार हम इसकी डाटा की टाइप्स किस तरीके से हम चेक करते हैं वो भी देख लेते हैं। हम डाटा के जो टाइप्स चेक करते हैं वो टाइप ऑफ के जरिए करते हैं। टाइप ऑफ लिख के आगे हम उसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे एक्स। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको दोबारा हम सेव करते हैं तो ये देखें, वो बता रहा है इसकी जो डाटा टाइप्स है वो सिंबल है, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, हम इसका कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि ये एक यूनिक वैल्यू है, तो उसके लिए हम इसका कंपैरिजन भी करके देख लेते हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि ये जो है सिंबल जो है वो एक यूनिक वैल्यू है, तो उसके लिए हमें इसका यहाँ पे हम करने वाले चेक करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इन दोनों को उड़ा देते हैं, टाइप ऑफ और इस कंसोल लॉग को। अब ये जो हमारे पास एक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 इज इक्वल टू सिंबल यूनाइटेड किंगडम। इसी तरीके से हम एक और बना लेते हैं, सेम वैल्यू हम एक और ले लेते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ, ये देखें। इसको हम क्या कर देते हैं, x2, ये हमारा x1 है और ये हमारा वेरिएबल जो है x2 नाम का, इसके अंदर सिंबल आ रहा है। अब इसकी दोनों की जो डाटा टाइप्स क्या है, सिंबल है, वैल्यू इनके अंदर जो आ रही है, इनकी डिस्क्रिप्शन भी सेम आ रही है, यूनाइटेड किंगडम। तो अब मैं इनका कंपैरिजन करूँगा x1 और x2 का। तो हम यहाँ पे कंसोल के अंदर क्या लिखेंगे, x1 डबल इक्वल टू x2। तो यहाँ पर अगर डबल इक्वल टू का क्या मतलब है, इस कंपैरिजन का मतलब ये है, अगर x की वैल्यू x1 की वैल्यू x2 वैल्यू के, यानी इन दोनों की डाटा टाइप्स बराबर हो और इन दोनों की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। तो डाटा टाइप्स भी बराबर है, वैल्यू भी बराबर है, दोनों की सेम है। तो यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, ट्रू। लेकिन जवाब यहाँ पे ट्रू नहीं आने वाला, जवाब ये देगा फॉल्स, क्योंकि ये एक यूनिक वैल्यू है, ये अलग अलग वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, तो ये देखिए जी हमारे पास रिज़ल्ट में क्या मिला, एक फॉल्स मिला है। इसी तरीके से अगर हम क्या करना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग वैल्यू को भी देख लेते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर, ये हमारा सिंबल को, हम सिंबल के वैल्यू का हमने कंपैरिजन किया, इसी तरीके से हम अगर स्ट्रिंग वैल्यू का कंपैरिजन करें तो वो हमारे पास जवाब क्या आएगा, ट्रू जवाब आएगा। उसको भी मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे हम नीचे बना लेते हैं। हम यहाँ पे लेट st यानी कि स्ट्रिंग 1 ले लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यही हम ले लेते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं, लेट st2 इज इक्वल टू
ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर लेता हूँ, अब इन दोनों के ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, और डाटा टाइप्स भी दोनों की सेम है। तो यहाँ पर हम इनको अगर प्रिंट करते हैं कंसोल के अंदर, मैं इनको कंसोल के अंदर क्या करता हूँ, यानी कि कंपैरिजन करते हैं st1, यानी कि स्ट्रिंग 1 डबल इक्वल टू स्ट्रिंग 2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर हमें उसका रिज़ल्ट क्या दे रहा है, ट्रू। ये हमारा एक ये हम प्रिंट करा रहे हैं, तो एक हम ये प्रिंट करा रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास फॉल्स आ रहे हैं, यहाँ पर इसके अंदर क्या आ रहा है, ट्रू। यानी कि जो हमारा सिंबल है वो हमें फॉल रिटर्न कर रहा है, जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो हमें ट्रू रिटर्न कर रही है। यही इसमें डिफरेंट है सिंबल के अंदर, यानी कि जो हमारा सिंबल है वो एक क्या है, एक यूनिक वैल्यू है। तो अब अगर मैं जो हमारा सिंबल है इसकी हम सीधा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट नहीं करा सकते। ये जो हमारा सिंबल नाम का डाटा टाइप्स है, इसकी अगर हम वैल्यू को सीधा क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट नहीं करा सकते। वो भी हम चेक करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हम हटा देते हैं सबको, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। तो वो भी हम चेक करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हमारे पास एक हम इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करा देते हैं। मैं इसको x1 को हटा के यहाँ पे क्या कर देता हूँ, x लगा देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब कंसोल के अंदर हम x को प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे कंसोल के अंदर x को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे सेव करूँगा। तो ये देखें, ये हमारे पास सिंबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई है, सिंबल और सिंबल की वैल्यू, उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी। अब अगर हम इसको डॉक्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सेव करने की कोशिश करूँ, अलर्ट के अंदर एक अलर्ट बॉक्स हम ओपन करा लेते हैं। तो उसके अंदर मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ। अलर्ट के अंदर क्या x डाल देते हैं। एक x को हमने कंसोल के अंदर प्रिंट कराया, तो हमारा सिंबल जो है वो हो गया। अब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इसको क्या करने वाले हैं, प्रिंट कराने वाले। तो मैं यहाँ से सेव करूँगा, तो वहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया है। तो एरर क्या है, वो बता रहा है आई कैन नॉट कन्वर्ट अ सिंबल वैल्यू टू अ स्ट्रिंग, यानी कि ये सीधा सिंबल की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। यानी कि हम इसको सीधा सिंबल को हम सीधा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट नहीं हुआ। तो अब हम अगर इसको डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग सिंबल के रिलेटेड स्ट्रिंग का जो है वो मेथड यूज़ करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग नाम का। तो तब जाके जो हमारा जो है ये डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट होगा, ये वाली जो सिंबल है हमारा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना मेथड यूज़ करूँगा। इसके अंदर साथ हम क्या लगाएंगे, डॉट लगा के टू स्ट्रिंग नाम का मेथड है वो लगाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से सेव करता हूँ, तो ये देखें, ये हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स जो है वो ओपन हो गया है सिंबल नाम का। उसके अंदर हमारी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है विद सिंबल के साथ, यूनाइटेड किंगडम आ रही है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें सिर्फ अगर वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि ये हमारा साथ सिंबल जो है ये प्रिंट ना हो, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन अगर हम उसकी प्रिंट कराना चाहते हैं, इसको जिसको हम आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं, तो उसके लिए भी हम एक मेथड हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसको हटा देते हैं, यानी कि मैं इसको हटा देता हूँ। टू स्ट्रिंग को हम हटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे क्या आएगी, यहाँ पे हमने जो वैल्यू डाली हुई है यूनाइटेड किंगडम, सिर्फ वो हमारी प्रिंट होगी। यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। हम क्या करते हैं, इसको ओके करते हैं पहले। अब मैं यहाँ पे मैंने वैल्यू कार्ड डाल दी, यहाँ पे हमने एक डिस्क्रिप्शन नाम का मेथड डाल दिया है। तो अब मैं दोबारा हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें, अब हमारा ये क्या हुई है, सिर्फ उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो प्रिंट हुई है। किस वजह से, ये डिस्क्रिप्शन नाम का जो मेथड है ये डालने से जो इसकी सिंबल की डिस्क्रिप्शन है वो हमारी सिर्फ प्रिंट हुई है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से ये देखें, इस तरीके से हम इसको कंसोल के अंदर भी प्रिंट करा सकते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल भी लिख लेता हूँ दोबारा, सॉरी। अब मैं इसको कंसोल को एक बार ऐसे पूरा सिंबल प्रिंट करा रहा हूँ, दूसरी बार मैं सिर्फ इसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो ये देखें कंसोल के अंदर एक बार सिंबल समेत आ रहा है, दूसरा बार सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन जो है जिसको हमने डाली हुई थी वो प्रिंट होके आ रही है। अपने सिंबल को
हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम किस तरीके से वैल्यू इसकी प्रिंट कराते हैं वो देखते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम किस तरीके से वैल्यू डालते हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, यहाँ पे हम इसको हटा लेते हैं। ये हमारा सिंबल है, ठीक है। अब हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी कि हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से सिंबल को यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम कोई भी डाटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर सिंबल को कैसे यूज़ करेंगे तो वो देखते हैं किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक लेटर नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, इसका नाम AOBJ नाम के साथ। पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू डाल देते हैं। मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ नेम, ठीक हो गया, ज़ावियार। तो एक ये होगी, दूसरी की ले लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और की ले लेता हूँ, एज ले लेता हूँ, एज जो है मैं 20 रख देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये दो मैंने की ले ली, ठीक है, नेम और एज नाम की। अब हम क्या करना चाहते हैं, नेम, एज, तो यहाँ पर एक और भी ले सकते हैं। मैं सिटी ले लेता हूँ, यहाँ पे सिटी, तो लाहौर, लाहौर। अब ये हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट जिस तरह हम पहले बनाते थे, ठीक है, की और वैल्यू डालते थे वो वैसे आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इसको कंसोल के अंदर सेव करके आपको दिखाऊँ इस ऑब्जेक्ट को, तो हम इसकी ऑब्जेक्ट को, मैं पूरे ऑब्जेक्ट को इसके अंदर लिख देता हूँ। यानी कि हम यहाँ पे जाएंगे इसके अंदर, कंसोल के अंदर ऑब्जेक्ट को मैंने लिख दिया, दोबारा सेव करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो आ गया है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या डाला है, एज डाली है, सिटी डाली है और नेम डाला है, वो आ रहा है हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इस जो सिंबल नाम का है डाटा टाइप्स, इसको डालने वाले हैं, ठीक है। हमने ये क्या किया, स्ट्रिंग की डाटा टाइप्स डाली, हमने नंबर की डाटा टाइप्स डाली, फिर हमने स्ट्रिंग डाला। अब हम क्या करेंगे, सिंबल डालेंगे। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम, इसका जो सिंबल का जो हमारा वेरिएबल्स है एक्स नाम का, उसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, तो उसके अंदर हम एक्स लिख देंगे। फिर उसके आगे हम जो वैल्यू उसके अंदर डालना चाहते हैं तो वो हम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, कंट्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यूनाइटेड किंगडम। इसके अंदर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू हटा देता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर हमारे पास सिंबल की वैल्यू नहीं है, तो उसकी वैल्यू कहाँ पे डालना है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमने नहीं लिखी, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डालने हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, किसकी, इस सिंबल नाम की, सिंबल की। तो ये हमारे पास आएगा। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, यहाँ से हम सेव करते हैं। तो ये देखें, अब इस तरीके से जो है हमारा वो प्रिंट हो गया। ये देखें, सिंबल है, ये हमारा एज है, सिटी, नेम, और ये हमारा सिंबल आ रहा है यूनाइटेड किंगडम, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी जो है हम इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन भी डाल के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। मैं लिख देता हूँ कंट्री, कंट्री लिख देता हूँ। अब दोबारा हम सेव करते हैं। तो ये देखें, हम चलते हैं कंसोल के अंदर, थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ये देखें, अब सिंबल के अंदर हमने जो डिस्क्रिप्शन डाली वो उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है और साथ उसकी वैल्यू भी आ रही है जो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर डाली हुई थी, ये वाली। तो ये जो है था ऑब्जेक्ट के अंदर हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ऑब्जेक्ट के बाहर भी हम ऑब्जेक्ट के साथ भी अपने सिंबल को यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं इसकी वैल्यू। तो वो कैसे लगाएंगे, यानी कि हम ये तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर लगा रहे थे, तो मैं ऑब्जेक्ट के अंदर से इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इसको हटा दिया। अब यहाँ पर चले जाते हैं ऑब्जेक्ट के बाहर। अब ऑब्जेक्ट के बाहर हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, OBJ नाम का ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, अपना सिंबल का नाम लिखेंगे एक्स। अब हम क्या इज इक्वल टू लगा के यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे। मैं यहाँ पे वैल्यू क्या लग दूँगा, स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ, यूनाइटेड किंगडम, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं किंगडम जो है वो भी हटा देता हूँ ताकि हमें जो डिफरेंट है ये थोड़ा मिले। यहाँ पे जो है किंगडम हट जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे दोबारा सेव करता हूँ। तो ये देखें, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखें, ये हमारा जो है यूनाइटेड आ गया। कंट्री के अंदर क्या आ गया है, यूनाइटेड।
स्टेट यूनाइटेड स्टेट में सेव करता हूँ तो ये देखें क्या आ गया है, यूनाइटेड स्टेट। अब यानी कि हम इसको अपने जो सैम्पल नाम का जो हमारा डाटा टाइप्स है इसको हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाहर भी हम ऑब्जेक्ट के साथ इसको लगा सकते हैं। अब हम क्या करते थे, हम नॉर्मल जिस तरीके से हम पहले पढ़ चुके हैं, हम ऑब्जेक्ट की अगर वैल्यू को प्रिंट कराना हो, किसी एक वैल्यू को ऑब्जेक्ट के अंदर किसी एक वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कराते थे। ये तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर मुझे मुझे एक जावियार को प्रिंट कराना है तो वो कैसे कराते थे, तो उसकी प्रॉपर्टी की लिख देते थे साथ। मैं यहाँ पे डॉट लगा के नेम लिख दूंगा तो हमारा जो जावियार है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ये देखें जावियार आ गया। इस तरीके से अगर मैं एज इसकी प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नेम की जगह पे क्या कर दूँगा, एज लिख दूँगा। सेव करते हैं तो ये देखें, एक मिनट, एज आ गई है 20 ईयर्स। सिटी प्रिंट कराना चाहिए, इस तरीके से मैं सिटी लिख दूँगा। अब अगर मैं अपने सिंबल को प्रिंट करना चाहता हूँ, सिंबल की वैल्यू को, तो वो कैसे कराएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सिटी में क्या आएगा, लाहौर आ जाएगा। अगर एक मैं और ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग एक और बना लेते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे सबसे पहले, ऑब्जेक्ट, उसके साथ हम पहले हम इस तरीके से हम अपनी की का नाम लिख देते थे डॉट लगा के। अब हम डॉट नहीं लगाएंगे, अब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने सिंबल का नाम लिखेंगे, अपनी जो सिंबल की जो प्रॉपर्टीज है की नाम की लिखेंगे, एक्स जो है वो लगा देंगे। मैं यहाँ पे एक्स लिख दूँगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन भी लगा देते हैं दोनों तरफ। अब हमारे दो जो है वो दो रिजल्ट आएंगे, दो कंसोल डॉट लॉग लिखे हुए हैं। एक के अंदर हमने सिटी को प्रिंट कराया हुआ है, लाहौर सिर्फ आएगा वैल्यू नाम की। दूसरे के अंदर हमारा सिंबल नाम का जो यूनाइटेड स्टेट है ये वाला प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ पे हम सेव करते हैं तो ये देखें दोनों, एक हमारे पास किसकी वैल्यू है, डाटा टाइप्स, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप्स है, दूसरी हमने सिंबल के अंदर स्ट्रिंग डाला हुआ है, तो वो जो है हमारा प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको प्रिंट कराते हैं अपने सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। किसी और को डाटा टाइप्स, किसी और की डाटा टाइप्स अगर मैं बाहर लिख लेता हूँ, ये तो मैंने लिखी हुई थी, यानी कि सिर्फ सिंबल की जो डाटा टाइप्स है वो हमने बाहर लगाई हुई थी। अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर किसी और की लगा देते हैं, मैं यहाँ पे सिटी जो है वो अगर मैं बाहर लगाना चाहता हूँ, मैं इसको सिटी को यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब हमारे पास दो की आ रही हैं, अंदर क्या आ रही है, सिर्फ दो की और उसकी वैल्यू आ रही है, बाहर एक आ रही है। तो एक और मैं बाहर लगाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑब्जेक्ट, उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, फिर हम स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे सिटी। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लेंगे, यहाँ पे उसके अंदर मैं लिख दूँगा लाहौर लिख दूँगा। अब अगर मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो ये देखें लाहौर आ गया, ठीक है। दो बार हम प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे सीट को प्रिंट करा रहे हैं, तो वो भी हमारा हमने इसके अंदर नहीं डाला हुआ लाहौर, इसको हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से हटा के हमने बाहर लिखा है, तो भी हमारा प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या करना चाहते हैं, यानी कि अगर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे करते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने डाटा को जेसन में कन्वर्ट करके सर्वर में भेजते हैं। यानी कि हम अपने ऑब्जेक्ट के ज़रिए डाटा को जेसन के अंदर कन्वर्ट करके सर्वर पर भेजने का काम जो करते हैं ऑब्जेक्ट के ज़रिए, ज़्यादातर हम ये काम करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट इसी तरीके से, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर सिंबल लगा हुआ है, डाटा टाइप्स क्या आ रही है, सिंबल नाम की डाटा टाइप्स आ रही है, तो अगर हम उसको जेसन के अंदर कन्वर्ट करके सर्वर पर भेजते हैं, हमारा जो सिंबल है ये इसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा हमारा जो ऑब्जेक्ट है। तो ये हम इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यानी कि मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है, हम हमारे पास ये देखें, ये हमने जो लगाया हुआ है इसी को ही हम कर लेते हैं। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का डाटा आ रहा है, तो यहाँ पर हम सिटी को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं, एक और लगा लेते हैं हम। सिटी में क्या कर देता हूँ, सिटी कर लेते हैं
लाहौर। तो यहाँ पर मैं इसको जो है मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये एक बाहर लगा रहने देते हैं। यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे, ये देखें। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम इसको एक जेसन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन आता है जावास्क्रिप्ट का जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो उसको हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे इसको हटा दूँगा, इन दोनों को मैं हटाने लगा हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए। अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब इस फंक्शन का क्या काम है, ये जो फंक्शन है स्ट्रिंगिफाई, इस फंक्शन का काम यही होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कि हमारे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को, किसी भी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन के अंदर कन्वर्ट करके सर्वर पर भेजने का काम करता है। यानी कि जेसन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, फिर हम उसको सर्वर पर भेज सकते हैं। क्योंकि हम सर्वर पर जो डाटा भेजते हैं वो जेसन फॉर्म में ही भेज सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे OBJ नाम का जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये देखें। अब इसको हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, जेसन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इस फंक्शन के जरिए, जेसन फंक्शन के जरिए। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या लगा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक सैम्पल नाम का डाटा टाइप्स भी आ रहा है, लेकिन ये इसको स्किप कर देगा। इसको स्किप करके इन तीनों को जेसन में कन्वर्ट करेगा, ये जो हमारा फंक्शन है। तो मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें, मैं इसने क्या किया है, नेम जावियार आ रहा है, एज आ रही है 20, सिटी आ रही है लाहौर, और हमारा जो है यूनाइटेड स्टेट जो है वो नहीं आ रहा, उसने इसको स्किप कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे आपको प्रिंट करके दिखाऊँ ऑब्जेक्ट को कंसोल के अंदर, 2 बार हम कंसोल को प्रिंट कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ अब इसके अंदर अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूं तो यहाँ पर सेव करते हैं। तो ये देखें, अब ऊपर उसने क्या किया है, अगर हमने सिंपल उसको जेसन में कन्वर्ट किया, सिंपल अगर हमने इसको प्रिंट किया तो यहाँ पे AG आ रही, CT आ रही, नेम हमारा सिंबल जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लेकिन जैसे हमने उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर जेसन फॉर्म में कन्वर्ट किया अपने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फंक्शन के जरिए, तो उसने इसके अंदर इसको स्किप कर दिया, सिंबल नाम को डाटा जो टाइप्स है उसने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। यानी कि यहाँ पर इस तरीके से जो है हमारा सिंबल जो है हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि किसी जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सिंबल है इसका मेन काम क्या है, इसको हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें अपने प्रोग्रामिंग के अंदर किसी यूनिक वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर हम इसका ज़्यादातर यूज़, हमें इसका ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल इसको करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।